किसी भी इंसान के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब उसके घर पर चोरी होती है, लेकिन कुछ ऐसे तरीके भी हो सकते हैं जिनसे कि हम अपने घर पर चोरी होने से बचा सकते हैं, और इन चीजों के बारे में हमें अभी तक भनक भी नहीं थी। इन तकनीकों के साथ जो कि पहले कर चुके चोरों ने बताई है। चलिए देखते हैं कि कैसे हम अपने घर पर चोरी होने से बचा सकते हैं। शीशा। अनजान लोगों को लगता है कि चोर किसी के भी घर पर घुसकर चोरी कर लेते हैं, तो आपको बदले में एक टूटी हुई खिड़की और खाली बैंक अकाउंट दे जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी चोर से पूछें तो चोरी करना भी एक बहुत ही दिमाग वाली चीज है। ये तो रेडिट के आस्क मी एनीथिंग का शुक्र है कि हमें कुछ पहले रह चुके चोरों ने बताया कि कैसे हम अपने घर पर चोरी होने से बचा सकते हैं। इन्हीं सजेशंस के बीच एक सजेशन था अपने घर के शीशों को लेमिनेट करवाना। आमतौर पर शीशे टेम्पर्ड या फिर सेफ्टी ग्लास से बनाए जाते हैं, जो कि एक ही बार में आसानी से टूट जाते हैं, और यही लेमिनेट हो चुके शीशे इस तरह से बनाए जाते हैं कि वो टूट तो जाते हैं लेकिन टूटकर बिखरते नहीं हैं, क्योंकि उनके बीच में एक प्लास्टिक की परत होती है जो कि शीशे के टुकड़ों को पकड़ कर रखती है। अगर किसी चोर का पाला इस तरह के शीशे से पड़ता है तो वो इस चीज पर अपना समय बर्बाद करने की बजाय वहां से जाना ज्यादा पसंद करता है। हालांकि ये लेमिनेटेड शीशे आम शीशों से 2 गुना महंगे होते हैं, लेकिन अगर आप इन चोरों से बचना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आपके पास खर्च करने के लिए इतने पैसे नहीं हैं, तो आप कम पैसों में अपने आम शीशों के ऊपर एक लेमिनेशन कवर चढ़ा सकते हैं, और इससे भी ज्यादा सस्ती होती है सिक्योरिटी फिल्म। हालांकि ये बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होती, लेकिन काम ये भी वही करते हैं। क्योंकि ये अमेज़न पर $15 से भी कम की मिलती है, तो मुझे नहीं लगता कि चोरों से बचने के लिए सिर्फ इतने से पैसे लगाने में कोई हर्ज है, क्योंकि इन चीजों को तोड़ने में इतना ज्यादा समय लगता है और ज्यादा आवाज भी आती है। तो चोरों को लगता है कि वो पकड़े जा सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि आप अपने घर के शीशे बदलवाने की सोचें, जरा अपने घर के शीशों के नीचे एक बार देख लीजिए, कहीं वहां पर लेमिनेटेड ही ना लिखा हो, या फिर किसी ब्रांड का नाम जैसे कि फायरलाइट प्लस पहले से ही ना लिखा हो, क्योंकि ऐसे शीशे अक्सर ही लेमिनेटेड होते हैं और उनको कोई नहीं तोड़ सकता। कुत्तों की सिक्योरिटी। भले ही कुत्तों को इंसान का बेस्ट फ्रेंड बोला जाता है, लेकिन सिक्योरिटी के मामले में इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते। रेडिट के एक पुरानी चोर के मुताबिक उनके चोरी के करियर में कुत्ते कभी भी कोई बहुत बड़ी अड़चन पैदा नहीं करते थे, क्योंकि ज्यादातर कुत्ते बहुत ज्यादा फ्रेंडली स्वभाव के होते थे, और जो नहीं होते थे उनको कुछ खाने को देकर शांत करवाया जाता था और फिर उन्हें कमरे में बंद कर दिया जाता था। इस चोर ने बताया कि अगर आपका कुत्ता आपकी सिक्योरिटी के लिए ट्रेन नहीं किया गया है, तो इससे अच्छा है कि आप एक छोटा कुत्ता ले लीजिए। ये छोटे कुत्ते अक्सर ज्यादा भौंकते हैं और अपनी तरफ ज्यादा अटेंशन लेकर आते हैं, लेकिन इनके साथ सिर्फ यही दिक्कत नहीं है। जैसा आपको लगता है कि एक वार्निंग साइन लगाने से आपके घर पर चोर नहीं भूलेंगे, इसके विपरीत ये वाले साइन चोरों को आपके घर में और ज्यादा बुलाते हैं। अगर ये साइन आपके घर के दरवाजे के बाहर लगे होते हैं तो चोरों को लगता है कि इस घर में कुत्ता है, और अगर एक कुत्ते के चलने के बाद आप लोगों को ज्यादा पता नहीं चल रहा तो शायद इस चोर के चलने पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। इसीलिए अगली बार जब आप बाहर जाएं तो अपने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कुत्ते के ऊपर ना डाल दें। समय समय की बात है। हालांकि हमें फिल्मों में दिखाते हैं कि किस तरह चोरियां रात में होती हैं, लेकिन असलियत में स्टैटिक्स कुछ और ही बताते हैं। ज्यादातर चोरियां अक्सर दिन के समय होती हैं, वो भी सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। और वैसे ये समय सही भी है, क्योंकि अगर किसी चोर को चोरी करनी होगी तो वो उस समय पर आना ज्यादा बेहतर मानेगा जब घर पर कोई ना हो। रात को चोरी करने का मतलब है कि आप घर पर रह रहे सभी लोगों की मौजूदगी में चोरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से पकड़े जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक रह चुके चोर ने बताया कि चोरी करने का सबसे सही समय होता है सुबह के 10 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक, क्योंकि इस समय कोई भी घर पर वापस नहीं आता, और इन्हीं कारणों की वजह से आपको अपने घर पर सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि जब आपके घर पर चोरी हो तो हो सकता है कि आप घर पर ही ना हो। सोच समझकर चीजें रखना। एक रह चुके चोर के मुताबिक आप अपने घर पर चोरी होने से बचाने के लिए कुछ ऐसे तरीकों को अपना सकते हैं जिसके अंदर सफाई मौजूद है। एक चोर ने बताया कि वो आपके घर की चीजों को, अलमारियों को और सामान को देखकर पता लगा सकता है कि उनको कितना इस्तेमाल किया जाता है, पर ये चीज उनके बहुत ही कम काम आती है, क्योंकि इससे उनको पता चल जाता है कि कौन सी जगह पर सामान छुपाया गया है, जिसको कि ज्यादा नहीं खोला जाता। अगर आपके रखे हुए सामान के नीचे मिट्टी के धब्बे दिखाई दे रहे हैं कि उस चीज को अभी अभी लाया गया है, और दूसरी जगह बिल्कुल साफ सुथरी है, तो ये साफ पता चलता है कि पहली वाली तस्वीर के अंदर आपने कोई जरूरी चीज छुपा कर रखी है। तो इसीलिए अगर आप अपने सामान को चोरों से छुपाना चाहते हैं तो इस चीज का ध्यान रखें, जहां आपने अपने सामान को छुपाया है उधर कोई भी गंद ना हो।
इसके साथ ही इस चीज का भी ध्यान रखिए कि आप सफाई करके अपने झाड़ू को किसी भी चीज को दरवाजे के आसपास ना रखें। कई बार चोर इन्हीं झाड़ुओं का इस्तेमाल करके आपके घर के अलार्म सिस्टम को बंद करके वहां से भाग सकते हैं। अगर कोई भी दरवाजा खुलेगा तो ये झाड़ू सीधा नीचे गिरेगा और इससे उस चोर को भागने का समय मिल जाएगा। ऐसी एक और चीज है आपके घर पर लगे हुए कैलेंडर। हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि आप कभी भी अपनी खिड़की के सामने अपना कैलेंडर ना रखें, क्योंकि चोर आपके कैलेंडर पर पढ़कर देख सकते हैं कि आप किस दिन बाहर जा रहे हैं। ऐसे ही आप इस चीज का भी ध्यान रखें कि आपका मेल बॉक्स खाली हो। अगर आपके मेल बॉक्स में बहुत सारी मेल इकट्ठी हुई होंगी तो उससे चोर को पता चल जाएगा कि आप कहीं बाहर गए हुए हैं। अगर आपने अपने दरवाजे में एक जगह बनाई हुई है जहां से कि लेटर अंदर डाले जा सकते हैं, तब भी आपके लिए मुसीबत से कम नहीं है। चोर इस जगह में से कोई भी नुकीली चीज घुसाकर आपका जरूरी सामान चुरा सकते हैं। सबसे बढ़िया चीज होती है कि आप अपने घर पर एक जाली का लेटर बॉक्स लगा लें और कभी भी अपने दरवाजे के सामने कोई भी जरूरी सामान ना रखें और उन्हें जितना अच्छे से छुपा सकते हैं छुपा दें। ज्यादा चोर किसी भी घर में घुसकर सिर्फ 5 मिनट तक रुकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि किसी सामान को ढूंढने में उन्हें काफी ज्यादा समय लगने वाला है तो वो उसको वहीं छोड़ देते हैं। लोगों के मानने के बिल्कुल विपरीत चोरों को बड़ी और भारी चीज जैसे कि लॉकर या टीवी का कोई शौक नहीं होता। बजाय इसके वो छोटी और हल्की चीजें जैसे कि ज्वेलरी, फोन, पासपोर्ट या फिर यहाँ तक कि हथियारों को चुराना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो आसानी से उनके कपड़ों में छुपाई जा सकती है। कभी भी अपना कोई भी जरूरी सामान बाहर खुले में ना रखें। अगर वो बाहर है तो इस चीज का ध्यान रखें कि उसके आसपास मिट्टी ना हो। पड़ोसियों की निगरानी का फायदा। शायद आपको ये लगता है कि अपने घर के बाहर फेंस लगाने से आपको अपने पड़ोसियों से सुरक्षा बढ़ जाएगी, लेकिन इसके विपरीत यही फेंस आपके चोरों को छुपाने का काम भी करते हैं। फेंस के ऊपर से कूदना एक बहुत ही आसान चीज है और एक बारी अगर कोई इंसान इसके ऊपर से कूदकर आपके घर में घुस जाए तो ये चीज उसको छुपा भी देती है। और यही चीज इन पेड़ पौधों के साथ भी होती है। हाँ, मैं मानता हूँ कि लोगों को अपनी प्राइवेसी बहुत पसंद है, लेकिन ऐसे पेड़ पौधे या फेंस असल में आपके घर पर चोरी होने के आसार बढ़ा देते हैं। इस चीज से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इन चीजों को कुछ इस तरह से लगवाया जाए कि आपके घर का दरवाजा साफ दिखाई दे। और क्योंकि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप घर पर ना हो और उस समय आपके घर पर चोरी हो जाए, इस समय आपके पड़ोसी ही आपके सबसे ज्यादा काम आएंगे। और अगर आपको अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ता काफी अच्छा बनाना है या आपका रिश्ता अच्छा है तो हो सकता है कि वो आपके घर के आसपास अजीब चीजें देखकर आपको फोन भी कर दे, जैसे कि शायद कोई अनजान व्यक्ति आपके घर पर आपका गार्डन साफ कर रहा है। क्योंकि ऐसा होता है कि एक इंसान को गार्डन साफ करने के लिए रख दिया जाता है और उसी समय पर दूसरा व्यक्ति पीछे से आपके घर में घुसकर चोरी कर लेता है। इसी कारण से पड़ोसियों का आपके घर पर निगरानी रखना शायद एक बहुत ही अच्छी बात है। और इन्हीं चोरियों से बचने के लिए आपको अपने कमरे के पर्दों को भी खोलकर रखना चाहिए, जिससे कि बाहर से देख रहे इंसान को अंदर अनयूजुअल मूवमेंट का पता चल सके। क्योंकि अगर आपकी खिड़की पर पर्दे लगे होंगे तो अंदर का किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाएगा, और अगर आपके पर्दे खुले होंगे तो आपके पड़ोसियों को अंदर चल रहे अनजान लोगों का पता चल सकता है। रात के समय के लिए भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है, और सबसे ज्यादा अच्छा तो तब है जब आप अपने घर पर ना हो। अगर मुमकिन है तो आप अपने घर की कुछ लाइट जरूर जला कर रखें, ताकि उससे ऐसा लगे जैसे कि आप जाग रहे हैं और घर पर ही हैं। आपको वैसे कोशिश करनी चाहिए कि चोर किसी भी तरह आपके घर पर ना घुसें। अगर एक चोर को लाइट जल रही घर और बिल्कुल अंधेरे वाले घर में से घुसने के लिए चुनना होगा तो वो जरूर दूसरे वाले ऑप्शन को ही चुनेगा। अगर आपके घर पर पर्दों की बजाय ये ब्लाइंड्स हैं तो ध्यान रखिए कि आप इनको ऊपर की तरफ करके ही बाहर जाएं, क्योंकि अगर कोई इनकी मदद से अंदर देखने की कोशिश करेगा तो उसको सिर्फ ऊपर का हिस्सा दिखाई देगा और वो नीचे क्या पड़ा है बिल्कुल नहीं देख पाएगा। शायद मैंने आज आपको पर्दों के बारे में कुछ ज्यादा ही बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी ना टूटने वाला ताला। अगर आप अपने घर पर ताला लगाने के लिए ऑप्शंस देख रहे हैं तो ये आपके लिए है शायद एक बहुत अच्छी चीज है। दुनिया में बहुत तरह के ताले बनते हैं, लेकिन सब में एक ऐसा ताला है जो कि सबसे ज्यादा सिक्योर है और काफी सस्ता भी। घर पर हो रही चोरियों से बचने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा ताला है स्ट्राइक प्लेट, जिसको कि आप कहीं से भी $5 से भी कम में खरीद सकते हैं। ये छोटा सा डिवाइस आपके घर को लात मारकर खुलने से बचा सकता है। असल में एक लोहे की शीट होती है जिसको कि कीलों की मदद से दरवाजे पर लगाया जाता है। इस तरह अगर कोई आपके घर में इस दरवाजे को लात मारकर तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो इसकी मदद से वो दरवाजा नहीं टूटेगा। इस जैसे दरवाजे को तोड़ने के लिए चोर को दरवाजे पर बार बार लात मारनी पड़ेगी, जिससे कि बहुत ज्यादा आवाज होगी और उनकी तरफ लोगों का ध्यान आ जाएगा, जो कि बिल्कुल भी वो नहीं चाहते। इसलिए
वो इसको वहीं पर छोड़कर चले जाएंगे। आपकी सुरक्षा करने वाला कैमरा। आजकल घर पर लगाए जाने वाला कैमरा बहुत ज्यादा मशहूर हो चुका है, लेकिन असलियत ये है कि इनका फायदा तभी है जब आपको इन्हें ढंग से इस्तेमाल करना आता हो। अगर आपको ये इस्तेमाल ही नहीं करना आता तो शायद फिर आपके पैसे बर्बाद हैं। अगर आप सचमुच के कैमरा खरीदने में पैसे लगाना चाहते हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप उन्हें कुछ ऐसी जगहों पर लगाएं जहां पर कि आपको चोर का चेहरा आसानी से नजर आ जाए। 87% चोर नहीं पकड़े जाते क्योंकि पुलिस के पास उनको पकड़ने के लिए इतने सबूत ही नहीं होते, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब अगर आप अपने घर में एक कैमरा के ऊपर एक कैमरा लगा देंगे, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके घर चोरी हो रही है, लेकिन आपको उस चोर की शक्ल बिल्कुल नहीं पता चल पाएगी और इससे पुलिस को कोई फायदा नहीं होने वाला। इसके बजाय आपको दरवाजों या खिड़कियों के बिल्कुल सामने इन कैमरा को लगाना चाहिए। इससे उन चोरों की शक्ल बिल्कुल साफ तौर पर देखी जा सकेगी और पुलिस के पास भी काफी ज्यादा सबूत होंगे और आप अपना चोरी हुआ सामान भी वापस पा सकेंगे। लेकिन जहां लोगों को लगता है कि कैमरा उनकी सुरक्षा बढ़ा रहा है, कई लोगों को लगता है कि अगर किसी व्यक्ति के घर के अंदर कैमरा लगे हैं तो जरूर उस घर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि बहुत ज्यादा महंगा होगा, उन्हें वो जरूर चुराना चाहिए। लेकिन कुछ चोर ऐसे भी हैं जो कि इन कैमरा को देखकर आपके घर में घुसने की इतनी मेहनत नहीं करते क्योंकि उनके पकड़े जाने के चांसेस ज्यादा हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आधे चोर हामी भरते हैं और आधे इसके खिलाफ हैं। तो इसीलिए आपके लिए सबसे अच्छा सुझाव है कि आप अपना कैमरा इस तरह से लगाएं कि वो चोरों को ना दिखे और उनकी तस्वीर भी आराम से खींची जा सके। गैराज की कहानी। जिन चीजों के लिए आप अपने कन्वीनियंस के लिए बनाते हैं, वही चीजें फिर से चोर अपनी चोरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई लोग अपनी गाड़ी ड्राइववे में पार्क कर देते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपने घर की चाबियां गाड़ी में ही रखकर चले जाते हैं। पर उन्हें ये नहीं पता कि किसी घर में चोरी करने से ज्यादा आसान काम होता है गाड़ी को खोलकर उसमें से चोरी करना। और अगर एक बारी चोर के हाथ में आपके गैराज की चाबी लग गई तो उसको आपके घर में घुसने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ तक कि कुछ चोर तो इतने शातिर होते हैं कि वो एक तार को आपके गैराज के ऊपर वाले हिस्से के अंदर डाल के ताला खोलकर आपका गैराज खोल सकते हैं और उसके बाद वो आपके गैराज से होते हुए आपके घर में बड़े आसानी से आ सकते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप हर रात अपने गैराज और घर के बीच बने दरवाजे को अच्छे से लॉक करके ही सोएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर चोरी हो तो आप शायद दरवाजा खुला रखकर सो सकते हैं। बर्थडे सरप्राइज। जब आप अपना बर्थडे मना रहे होते हैं तो आप चाहते हैं कि बहुत ज्यादा मजे करें, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब आप अपना बर्थडे मना रहे हों तो कोई चोर आपके घर चोरी करने का मौका ढूंढ रहा हो। बर्थडे मनाने का मतलब होता है कि आपको खूब सारे गिफ्ट तो मिलेंगे और वो काफी महंगे भी हो सकते हैं, और यही सबसे अच्छा मौका होता है चोरों के लिए चोरी करने का। वो बहुत समय तक इंतजार करते हैं और अगर आपके घर पर बच्चे हैं तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप उनके कोई भी खिलौने घर के बाहर या खिड़की के सामने ना रखें, क्योंकि चोरों को लगता है कि अगर आपके घर बच्चे हैं तो मतलब आपके घर पर काफी महंगी चीजें होंगी, जैसे कि PS4 टैबलेट फोन या लैपटॉप, जो कि बाजार में बहुत महंगा बिकता है। तो इस तरह से चोरों को अपने बर्थडे पर न्योता ना देने के लिए इस चीज का ध्यान रखें कि आप अपनी खिड़की के सामने कोई भी ऐसी चीज नहीं लगा रहे हैं जिससे कि पता चले कि इस घर में पार्टी हो रही है। और हाँ, दुर्भाग्य से अपने घर की सुरक्षा करने के लिए आपको गुब्बारों को भी त्यागना पड़ेगा। मैं किसी की पार्टी खराब तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि इतने अच्छे दिन किसी के घर पर चोरी हो जाए और फिर वो व्यक्ति उदास हो जाए। लेकिन हाँ, अगर आप फिर भी लगाना चाहते हैं तो इन गुब्बारों को किसी ऐसे डब्बे के ऊपर लगाकर छोड़ दीजिए और उसको किसी ऐसे कमरे में रखें जहां पर अंधेरा हो, जिससे कि बाहर से देख रहे व्यक्ति को लगेगा कि शायद यहाँ कोई इंसान खड़ा हुआ है। लेकिन इन चीजों के साथ कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड ना हो जाइएगा, कहीं पासा उल्टा ना पड़ जाए। खुली बाहों से घर पर बुलाना। अगर आप अपना घर बेचना चाह रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप ऑनलाइन साइट पर क्या डाल रहे हैं। एक चोर के मुताबिक ज़िलो जैसी ऑनलाइन साइट चोरों का बहुत काम आसान कर देती हैं और वो आपके घर में बिना कदम रखे हुए भी आपके घर के बारे में सब जान लेते हैं। वो अपने घर में बैठे बैठे आपके घर की तस्वीरें देख सकते हैं, जिसमें कि उनको आपके घर का सब कुछ दिखाई दे जाता है और वो अपने दिमाग में चीजें प्लान कर लेते हैं। ये तस्वीरें और वीडियो उनको इस चीज का अंदाजा भी दे देती हैं कि किसी के घर की क्या कीमत होगी और उसमें कितना महंगा सामान पड़ा होगा। एक बारी जब वो अच्छे से तस्वीरें देख लेते हैं, फिर वो गूगल मैप का इस्तेमाल करके आपके घर तक का रास्ता ढूंढ सकते हैं। ये सुनने में ऐसा नहीं लग रहा जैसे कोई मूवी चल रही हो, है ना? कुछ साइट्स तो इस तरह की होती हैं जिसके ऊपर 3D वीडियो डाली होती है। इसका मतलब है जब तक चोर आपके घर पहुंचेगा वो आपके घर को आपसे ज्यादा अच्छे से जान चुका होगा।
अपना स्केड्यूल बदलिए। शायद आपको भी एक ही तरह का रूटीन फॉलो करना बहुत ज्यादा पसंद होगा, लेकिन चोर असल में ऐसे ही लोगों का ज्यादा पीछा करते हैं। आपकी जिंदगी में जितना सेम आपका रूटीन होगा, उतना ही आसान आपके घर पर चोरी करना होगा। इसलिए अगर आप चोरों को अपने घर से दूर रखना चाहते हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप बीच में अपना रूटीन चेंज कर रहे हैं। अगर हो सके तो आप अपना घर से निकलने का समय या घर वापस आने का समय बदल सकते हैं। और अगर आप अपने घर पर लाइट जलाने और बंद करने के लिए किसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाकर उसके ऊपर हर दिन का थोड़ा अलग अलग समय सेट करें, क्योंकि चोरों को दूर से देखकर ही पता चल जाता है कि कौन से घर की लाइट एप्लीकेशन से जल और बंद हो रही है। और समय बदलने से ऐसा लगेगा जैसे कोई असली व्यक्ति ही इन लाइटों को बंद कर रहा है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो याद रखिए कि आप खुली बाहों से चोर को अपने घर पर आने का स्वागत कर रहे हैं। चोरों को चकमा देना। अपने घर पर चोरी ना होने से रोकने के लिए जो आप सबसे अच्छी चीज कर सकते हैं वो है चोरों को चकमा देना। इसको करने के लिए आप अलग अलग तरीके अपना सकते हैं, लेकिन इसका सिर्फ एक ही मकसद है, चोरों को यह अंदाजा दिलाना कि आप हमको देख रहे हैं। मतलब मान लीजिए कि आप चोरों को सीधा कह रहे हैं कि मुझे पता है कि तू वहां है और मैं तुझे देख रहा हूं। ऐसा ही करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपने पायदान के नीचे एक नकली चाबी को ब्लू से चिपका दीजिए। ये एक वेबसाइट पर जहां पर कि अक्सर चोर बातें करते रहते हैं। एक चोर ने बताया कि लोग अक्सर कैमरा की मदद से चोरों को परेशान करके मजे लेते हैं। जैसे कि एक बारी एक चोर किसी के घर पर गया और जब उसने पायदान के नीचे से चाबी निकालने की कोशिश की तो हैरान हो गया, क्योंकि वो चाबी उस पायदान पर चिपकी हुई थी। उसके बाद वो घबरा गया। उसके बाद इधर उधर देखा और जब उसे लगा कि कोई उससे पंगे ले रहा है तो वो वहां से भाग गया। जितनी मजाकिया चीजें हैं उतनी ही आपके लिए अच्छी भी हैं, क्योंकि इससे चोर डर जाते हैं और क्योंकि चोरों को समय का बहुत ज्यादा ध्यान होता है। उनके हिसाब से जितना समय उनका इन चीजों पर बर्बाद हो रहा है, उतने उनके पकड़े जाने के ज्यादा चांसेस हैं, इसलिए वो लोग वहां से फटाफट भाग जाते हैं। ऐसा ही आप एक और चीज के साथ कर सकते हैं, जो कि है अपने घर पर नकली ज्वेलरी रखना, ताकि अगर कोई आपके घर चोरी करने के लिए घुसे तो जल्दबाजी में ये नकली ज्वेलरी उठाकर ही भाग जाए। और अगर आपके पास थोड़े खर्चने के लिए पैसे हैं तो आप अपने घर पर एक तिजोरी खरीद कर रख सकते हैं, लेकिन आप उस तिजोरी को छिपाना नहीं बल्कि चोर को दिखाने के लिए सबसे आगे रखना। लेकिन याद रखिए कि आपकी असली तिजोरी किसी अच्छी जगह छुपी होनी चाहिए, जैसे बेड के अंदर या फिर एसी के पीछे। और अगर हो सके तो आप इस तिजोरी को अपने सर के ऊपर की हाइट पर ही कहीं लगा सकते हैं। इससे आपकी तिजोरी को तोड़कर ले जाने की संभावना कम हो जाएगी। इस चीज का सीधा तोड़ यही है कि जितना आप चोरों को चकमा देने के लिए दिमाग लगाएंगे, उतनी ही संभावना है कि आपके घर पर चोरी नहीं होने वाली। और अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं तो जब बाहर जाता हूं तो अपने घर एक छोटा सा बॉम्ब लगा जाता हूं, ताकि अगर कोई चोर उस पर पैर रखे तो उसका काम वहीं पर तमाम हो जाए। है ना एकदम बढ़िया आइडिया। तो दोस्तों, क्या आपके दिमाग में भी कोई ऐसे क्रिएटिव आइडियाज हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने घर को बचा सकते हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।